देखो अभी तक हम जो 10th का सिलेबस कवर कर रहे थे सेशन 26-27 के लिए, उसमें पहला चैप्टर कवर कर लिए थे। आज सेकेंड यूनिट चालू करते हैं, सेकेंड यूनिट में थर्ड यूनिट चालू करते हैं। नॉर्मली देखो क्या करेंगे, हम पहले उन टॉपिक को कवर करना चालू करेंगे जो सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम आते आते तक हमारा क्या हो जाए, सिलेबस मल्टीपल रिवीजन हो जाए। ठीक है, हार्ड टॉपिक कवर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको एग्जाम टाइम तक में क्या होगा, 3-4 बार रिवीजन कर सकते हैं। हार्ड टॉपिक को लास्ट में कवर करेंगे तो क्या होगा, एक बार रिवीजन करने के लिए मौका मिलेगा। तो जो हार्ड टॉपिक उसको हम पहले करेंगे, आसान टॉपिक बाद में करेंगे। क्यों, आसान टॉपिक सब कर लेगा, आसान तुमको भी समझ में आ जाएगा। दिक्कत कहाँ होता है, हार्ड टॉपिक में। तो हार्ड टॉपिक हमसे चालू करेंगे। ठीक है, सेशन का जो मेन हार्ड टॉपिक होता है वो करें। हार्ड कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, बड़ा सा सिलेबस होता है, लेंथी होता है, उसको समझना चाहिए। ठीक है, थर्ड यूनिट है क्या, ये क्या है, थर्ड यूनिट नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना में क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। उससे टोटल कितने मार्क्स का पूछेगा, 12 मार्क्स का। ये जो डिसाइड किया गया, ये एनसीईआरटी वेबसाइट पर डाला गया है, करिकुलम 26-27 खोल के देखिएगा, एकेडमिक 26-27 में, तो वो सारा मिल जाएगा। क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होगा, तो ये है लाइट। ठीक है, तो कर्व सरफेस दो प्रकार का होगा, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स होगा। इससे लाइट इधर से आएगी और देखो दोनों एक ही इमेज बन गया है, अंदर एक में अंदर से होगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, देखो ध्यान से, इमेज पढ़ना फॉर्म में स्फेरिकल मिरर, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ना है, फोकस के बारे में पढ़ना है, फोकल लेंथ के बारे में पढ़ना है, मिरर फार्मूला पढ़ना है, और इसका डेरिवेशन क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। ये करिकुलम में लिखा हुआ था कि हमको डेरिवेशन नहीं चाहिए, फिर भी हम एक बार डेरिवेशन कर लेंगे। क्यों, डेरिवेशन करने से साइन कंजर्वेशन मेरा इंपॉर्टेंट होगा, उससे जो रिलेटेड नॉमिकल्स होगा उसमें आसानी होगा। ठीक है, हमको याद नहीं करना, एक बार समझ लेना जरूरी है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन में छोटा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे छोटा रखेंगे, डिस्टेंस कहाँ बनेगा ये बारे में पढ़ना है। जहाँ तक समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, ये सर्कल का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर बोलते थे। अगर ये मिरर स्फेरिकल मिरर, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको प्रिंसिपल गुजरा है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ध्यान में कहां से गुजरना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना चाहिए। प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, तो फोकस मेनली जहां से क्या होता है, लाइट टकराने के बाद, जैसे लाइट अगर टकराने के बाद वापस आएगा, मिलेगा पैरेलल लाइट टकराने का। ठीक है, कोई भी लाइट नहीं, पैरेलल लाइट टकराएगा जहां भी स्पून कटेगा उसको बोलेंगे फोकस। अभी सिलेबस समझ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हर एक टॉपिक को डिटेल से समझे। मिरर फार्मूला समझना है, कितना समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझना, बाकी आगे का सिलेबस हम लिख रहे हैं उसके साथ लिख लें, इसको मिटा पक्का। तो हम फर्स्ट पार्ट में देखे थे सिलेबस, और इसको कंटिन्यूस करते हैं सेकंड पार्ट में, कुछ और सिलेबस ऐड। रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, स्फेरिकल लेंस। ये रिफ्लेक्शन कहाँ पढ़ना है, लेंस, वो रिफ्लेक्शन किससे पढ़ना था, लाइट स्फेरिकल मिरर से पढ़ना था। अब लेंस पढ़ना है, लेंस में इमेज कैसे बनेगा, वहाँ मिरर में पढ़े थे, यहाँ लेंस में पढ़ना है स्फेरिकल लेंस से। लेंस फार्मूला पढ़ना, वहाँ मिरर फार्मूला भी था। तो ये क्या सारा जो डेरिवेशन है किससे, लेंस का टॉपिक है। एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये किसका मेन पढ़ना है, लेंस का पढ़ना है। देखो मिरर का पावर नहीं होता, मगर लेंस में क्या होता है, पावर आता है। ठीक है, तो लेंस में देखो, मिरर में तो नॉर्मली दिखाएंगे पावर नहीं दिखा हुआ, लेंस में क्या दिख रहा है, पावर दिख रहा है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों जगह पढ़ना है। दोनों चीज में क्या है, हमको डेरिवेशन नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तुमको एग्जाम में कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, हाँ डेरिवेशन फिर भी एक बार देखना है। क्यों,
साइन करना है रिवीजन के लिए, क्योंकि हमको नोमिकल दे दे तो नोमिकल से डरना नहीं, नोमिकल बढ़ाना है। इसको इस तरह से खत्म करना है कि इस एकेडमिक लेवल 12th लेवल पर तुम जाएगा तो उसको तुमको ये सारा टॉपिक तुमको रिवाइज मिलेगा। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम तुम नहीं पढ़, सेकेंड टाइम पढ़ रहा होगा तो तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए फर्स्ट टाइम कुछ देख रहे, वहाँ तुमको लगना चाहिए अरे ये तो हाँ ये सब हम देखे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ तुमको लग रहा है कि हाँ चलो हम रिविजन कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो रिविजन करेगा बेसिक चीज़, तो जो एडवांस लेवल होगा तुम उसको एक्वायर करेगा, नॉलेज करेगा, ठीक है। अगर बेसिक चीज़ यहाँ पर तुम नहीं पढ़ा तो वहाँ फिर तुमको प्रॉब्लम होगा। तो बेसिक जो है यहाँ पे क्लियर कर लेना लाइट का। बेसिक नहीं है, मान लो ये 100% है, बस कुछ थ्योरी ऐड होगा, कुछ न्यूमेरिकल ऐड होगा, कुछ लॉजिकल थिंकिंग ऐड होगा बस, ठीक है। तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता, वहाँ कुछ सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पड़ता है। अब इसका भी अलग अलग होता है, एडवांस का तैयारी कर रहा है तो उसमें लॉजिकल थिंकिंग अलग से चलेगा, कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग अलग चलेगा, ठीक है। तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग अलग रहेगा, ठीक है। इसको बंद करना और उसके बाद फिर आगे से देखते हैं, ठीक है। तो और क्या देखना है, फंक्शनिंग ऑफ लेंस, लेंस का कैसा फंक्शन है, ठीक है। इन ह्यूमन आई कहाँ देखना है, अभी लेंस के बारे में पढ़े थे, और लेंस आंख ह्यूमन आई में किस तरह से काम फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है एंड देयर करेक्शन पढ़ना है, कैसे उसको आंख में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसको क्या क्या कैसे ठीक करेंगे वो पढ़ना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर का क्या डेली लाइफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कर सकते हैं उसको पढ़ना है। लेंसेज का पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू, ये हेडिंग लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जिसको भी इंपॉर्टेंट कर लो टॉपिक को, ठीक है। स्केटिंग ऑफ लाइट होता है, एप्लीकेशन, इसको भर भर के हेडिंग मारना, ट्रिपल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है ये तो पूछता ही पूछता है। एक्सक्लूसिव कलर सनसेट एंड सनराइज, ये सारा चीज पूछता है। ये ओवरऑल टॉपिक हुआ लाइट का, इसको एक एक टॉपिक को डीप में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है, तुमको समझना है, अपना क्यूरियोसिटी बढ़ाना, क्यूरियोसिटी बनाना। ये टॉपिक सीबीएसई ने दिया है पढ़ने के लिए, इसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ टॉपिक की एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता है, ताकि इसको समझने में तुमको कम स्ट्रेस फील हो। स्ट्रेस कम फील होना चाहिए तो कुछ कुछ टॉपिक हम एक्स्ट्रा बताएंगे। लगभग कितना टॉपिक हो गया होगा, 30-40 टॉपिक, ठीक है। लाइट में टोटल 30-40 टॉपिक है। ये लेंथी चैप्टर है, इसको इसलिए हम पहले पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जाम आते आते तक क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। कॉम्प्लेक्स चीज को, कॉम्प्लेक्स फूड खाया है तो उसको डाइजेस्ट होने में क्या चाहिए, टाइम लगता है, ठीक है। अगर भोज के समय तुम मान लीजिए, देखो मैं नहीं बोलेगा कि कुछ भी चलिए हमको भोज पे जाते हैं तो भोज बहुत अच्छा चीज एक्सप्लेन करने के लिए, हर चीज एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। मेरे लिए तो है, हम तो अभी तक आते हैं भोज से एक्सप्लेन। अब मान लो तुम भोज खाने का टाइमिंग है, मान लो 10 बजे, ठीक, तुम 9 बजे चिकन चावल खा लिए, भोज खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। तो सेम इसको आप एग्जाम से कैसे रिलेट करना, एग्जाम है मान लो तुम्हारा फरवरी में, इसको तुम दिसंबर में पा लाइट को, ठीक है, तब हजम हो पाएगा, आधा चीज़ा पढ़ेगा। मगर अभी लाइट पढ़ लिए तो दिसंबर एग्जाम आते आते लाइट 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, मैक्सिमम टॉपिक याद हो जाएगा। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो हमको तुमको बताना है, कौन कौन सा तुमको कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है वो हम तुमको पहले पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि डाइजेशन होने में इम्प्रूवमेंट, डाइजेस्ट हो सके। एग्जाम आते आते क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। भोज का समय आएगा, मतलब चिकन खाना है तो एक दिन पहले खा लेंगे तो भोज के समय में क्या होगा, खाली रहेगा, बस वही है। लगभग इतना टॉपिक है। इस टॉपिक को तुमको क्या करना है, बुक से हो सके बुक से पढ़ लेना है, पिछले कुछ क्लास में 6, 7, 8, 9 में जो भी पढ़ा है, और उसके बाद नोट्स है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद ध्यान से क्या करना है, बस तुमको बैठना है, हम जो बोलेंगे उसको सुनना है और समझने का प्रयास करना है। हो सके तो अपने पास रखने का भी प्रयास करना है, जितना हो सके तुमको उतना रखना है, ठीक है। बाकी हम तुमको धीरे धीरे
वो हो जाएगा। जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम डाइजेस्ट करवा देंगे, 3-4 बार पढ़ाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान लेके तुमको बैठना है और सुनना है। ठीक है, इधर उधर नहीं करना है। समझ में आया? लाइट? यस। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 मार्क्स यहाँ से आता है। 12 मार्क में से तुम यहाँ पे से 12 मार्क आसानी से उठा सकता है। क्यों? मैक्सिमम टॉपिक तुम पिछले क्लास में पढ़ चुका है। ठीक है, लेंस के बारे में पढ़ चुका है, मिरर के बारे में पढ़ चुका है, बस उसको एक बार रिवाइज करना है और अच्छे से रिवाइज करना, बाकी खत्म हो जाएगा। यस। बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ। पक्का? मिटा दे। हाँ।